Welcome again, and in this video we will discuss email, social networking and e-governance services. तो इस वीडियो में 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि ईमेल, सोशल सर्विस, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई गवर्नेंस सेवाओं से जुड़े हुए हैं। और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको 5-6 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इनकी अगर आपने तैयारी कर ली है तो आपसे को एस ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ एक बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम आपको कमेंट में बता देना है। क्या ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से भेजा गया संदेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है ईमेल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सेंड एन ईमेल? ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? फैक्स मशीन, ईमेल अकाउंट, टाइपराइटर, टेलीफोन। तो एक ईमेल अकाउंट होना जरूरी है। आपका ईमेल अकाउंट है तभी आप ईमेल भेज पाएंगे। फैक्स मशीन से फैक्स भेजा जाता था। अरे एक रुचिकर उत्तर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फैक्स का पूरा नाम क्या होता है। हालांकि ये चलन से बाहर हो गया है। फैक्स फैक्स का पूरा नाम होता है फास्ट एक्सेसिंग जीरोक्स। फास्ट एक्सेसिंग जीरोक्स, एक ये होता है फैक्स का मतलब। अगला प्रश्न, सीसी इन ईमेल स्टैंड्स फॉर। और जब आप ईमेल भेजते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, रेसिपिएंट एड्रेस यानी कि टू के में अंतर्गत रेसिपिएंट एड्रेस लिखते हैं। फिर सीसी कार्बन कॉपी, जिसको टू के अलावा आप चाहते हैं कि इनको भी ईमेल की प्रति भेजी जाए तो उसको सीसी में रखते हैं। अगर आप बीसीसी का प्रयोग करते हैं तो ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी तीसरे ऐसे पर्सन को जिसको ये दो पता न चले कि इन दोनों को मैसेज किया गया है, तो बीसीसी का। तो यहाँ पे सीसी का अर्थ क्या है? कार्बन कॉपी। निम्नलिखित में से कौन वैध ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? नॉट अ वैलिड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। जीमेल, याहू, फेसबुक, आउटलुक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। देखिए यहाँ पे ईमेल की सेवा प्रदान करने वाला कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए आउटलुक के माध्यम से ईमेल जाता है, याहू मेल से जाता है, जीमेल से जाता है। लेकिन फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसमें ये विकल्प सही है। बीसीसी इन ईमेल नेम मीन्स, बीसीसी का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया, बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट? ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? ईमेल अटैचमेंट अ कॉपीड मैसेज, अ रिप्लाई मैसेज, अ फाइल सेंड विद ईमेल या अ कोड। तो एक फाइल जो ईमेल के साथ भेजी जाती है उसको ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। जैसे कोई पीडीएफ, वर्ड डॉक्यूमेंट या आप कोई भी स्कैन की गई डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिप्लाई ऑल ऑप्शन इन ईमेल? रिप्लाई ऑल विकल्प का कार्य क्या है? सेंड टू सेंडर ओनली, सेंड टू ऑल रेसिपिएंट, सेंड टू नन, डिलीट ईमेल। तो यहाँ पे रिप्लाई ऑल का मतलब है जितने भी सेंडर हैं, जितने रेसिपिएंट्स हैं उनको सेंड टू सेंडर ओनली या सेंड टू ऑल रेसिपिएंट्स। तो सेंड टू ऑल रेसिपिएंट्स आप कर सकते, जितने भी प्राप्त करता है उन सबको एक साथ ही रिप्लाई कर देना। इनमें से कौन सा चिन्ह ईमेल पते में प्रयोग होता है? कौन सा चिन्ह? आपने देखा होगा कि ईमेल आपने लिखा तो यूजर नेम @gmail.com। तो यहाँ पे @ सिंबल ईमेल पते में क्या होता है? प्रयोग होता है।
तो इसका सही विकल्प कौन सा है? @। ईमेल स्पैम रेफर्स टू, ईमेल स्पैम का अर्थ है जो अनवांटेड ईमेल्स होते हैं जो किसी कंपनी द्वारा प्रचार के लिए भेजे जाते हैं या धोखाधड़ी के लिए भेजे जाते हैं, उनको स्पैम मैसेज कहते हैं। यूजफुल मैसेज, अनवांटेड ईमेल्स, एनक्रिप्टेड मेल्स, पैड मेल्स। तो ये क्या होते हैं? अनवांटेड मेल्स होते हैं। जो अवांछित मेल होते हैं जिनको हम नहीं चाहते वो हमें बार बार भेजे जाते हैं, उसको स्पैम कहा जाता है। और ये कहाँ जाते हैं? स्पैम फोल्डर में। द ट्रैश फोल्डर इन ईमेल कंटेंट्स, ईमेल का ट्रैश फोल्डर क्या रखता है? तो जो भी डिलीटेड किए गए ईमेल्स होते हैं वो स्पैम फोल्डर में सुरक्षित होते हैं, डिलीटेड ईमेल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, एक निम्नलिखित में से कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? गूगल डॉक्स, यूट्यूब, फेसबुक, फ्लिपकार्ट। तो प्योर सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक। पहले फोटो और स्टोरी अपलोड करने के लिए कौन प्रयोग होता है? एक्सेल, इंस्टाग्राम, वर्डपैड, नोटपैड। तो फोटो और स्टोरी अगर आपको डालनी है या वीडियो पोस्ट डालना है, रील बनाना है, तो आपको यूज करना होता है इंस्टाग्राम। ये भी एक सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है, ठीक, एक प्लेटफॉर्म है। ट्विटर इज यूज्ड फॉर, ट्विटर का उपयोग किस लिए होता है? ट्विटर जो होता है, जो अब एक्स हो गया, इसको किस लिए उपयोग करते हैं? ओनली वीडियो चैट, शॉर्ट टेक्स्ट पोस्ट, क्रिएटिंग बुक्स, मेकिंग प्रेजेंटेशन। तो ये इसका उपयोग हम करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट पोस्ट के लिए, यानी छोटे से टेक्स्ट पोस्ट भेजना है तो आप ट्विटर का उपयोग करें। व्हाट इज ऐप, व्हाट्सएप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? एंटीवायरस, मैसेजिंग ऐप, स्प्रेडशीट, ईमेल क्लाइंट। तो एक मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग, पेशेवर नेटवर्किंग के लिए प्रयोग होता है? व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, स्नैपचैट। तो आप पेशेवर अगर करना चाहते हैं तो लिंक्डइन का उपयोग करते हैं, यानी जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस नेटवर्किंग साइट से जुड़े होते हैं और अपने रिज्यूमे इस पे डालते हैं, अपलोड करते हैं, ईमेल भेजते हैं या फिर नौकरी के लिए या फिर किसी अन्य चीज़ों के लिए यहाँ से लिंक्डइन पे मैसेजेस भेजते हैं। बिजनेस प्रोफेशनल जो होते हैं वो पे नेटवर्किंग करते हैं लिंक्डइन। हैशटैग्स आर यूज टू, हैशटैग का प्रयोग किस लिए होता है? आप लोग रील बनाते समय बहुत हैशटैग लगाते हैं, किस लिए करते हैं? इंक्रीज फॉन्ट, हाईलाइट टॉपिक्स, एनक्रिप्ट मैसेजेस, ऐड फ्रेंड्स। तो हैशटैग का प्रयोग किस लिए करते हैं? हाईलाइट टॉपिक्स, किसी टॉपिक्स को हाईलाइट करने के लिए, किसी टॉपिक्स को क्या करते हैं? हाईलाइट करने के लिए आप हैशटैग का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है एजुकेशनल है तो हैज एजुकेशनल लगा देंगे, है ना। अभी जैसे इसके लिए मैं बनाऊंगा आई इंटरनेट का तो हैज इंटरनेट लगा दूंगा, तो ये क्या है? हैशटैग लगाए। अब वायरल पोस्ट मींस, वायरल पोस्ट का मतलब है नॉट विजिबल, डिलीटेड पोस्ट, वाइडली शेयर्ड कंटेंट, एरर मैसेज। तो दूर दूर तक दो लोगों को ज्यादा से ज्यादा भेजा गया कंटेंट जो होता है उसको वायरल पोस्ट कहा जाता है। वाइडली शेयर्ड कंटेंट जो विश्व भर में या पूरी जगह पे मैसेज होता है। प्राइवेसी सेटिंग्स हेल्प यूजर टू, प्राइवेसी सेटिंग उपयोगकर्ता को किसमें सहायता करती है? इंक्रीज स्पीड, प्रोटेक्ट दियर डेटा, प्रिंट कंटेंट, डिक्रीज स्क्रीन साइज। प्राइवेसी सेटिंग्स प्रोटेक्ट करती है आपके डेटा को, प्रोटेक्ट दियर डेटा। ब्लॉकिंग अ पर्सन ऑन सोशल मीडिया विल, सोशल मीडिया पर किसी को ब्लॉक करने से क्या होगा? आप उसको मैसेज नहीं कर पाएंगे या वो आपको मैसेज नहीं कर पाएगा। इंक्रीज लाइक्स, दे कांट कनेक्ट कॉन्टेक्ट यू, दे विल बी प्रोमोटेड, इट फॉर्मेट्स योर प्रोफाइल। तो क्या करता है? दे कांट कॉन्टेक्ट यू, वो आपको संपर्क नहीं कर सकते। विच ऐप इज मेनली यूज फॉर शॉर्ट वीडियो कंटेंट, कौन सा ऐप लघु वीडियो कंटेंट के लिए मुख्य रूप से प्रयोग होता है? पहले होता रहा है इन तीन में तो सबसे ज्यादा उपयुक्त है टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक का उपयोग पहले बहुत होता रहा। एडोब रीडर, एमएस एक्सेल, वीएलसी। एडोब रीडर पीडीएफ रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और वीएलसी एक मीडिया प्लेयर है जिसपे आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं, ठीक।
नेक्स्ट सेक्शन ई गवर्नेंस सर्विसेज से है, जिसमें भारतीय गवर्नमेंट सरकार द्वारा भेजे जाने वाली जो सेवाएं हैं उनका आप अध्ययन करेंगे। ई गवर्नेंस का पूरा नाम क्या है? ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस इज, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य रिड्यूस डिजिटल यूज, डिजिटल का कम उपयोग करना, पेपर वर्क बढ़ाना, हायर मोर एम्प्लॉय, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय को लाना नहीं, तो क्या है? इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। उच्च ट्रांसपेरेंसी यानी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी से मतलब है पारदर्शिता। क्या है? पारदर्शिता। और एफिशिएंसी से मतलब है, गलत हो गया, पारदर्शिता या दक्षता। एफिशिएंसी से मतलब है दक्षता, यानी कि किसी चीज की दक्षता को बढ़ाना, जैसे सरकार की दक्षता को बढ़ाना। मान लीजिए डीबीटी है, डीबीटी को आपने सरकारी लोगों से भिजवाया, कम लोगों तक पहुंचा, सरकार ने डायरेक्ट किया तो ज्यादातर लोगों को लाभ मिला। तो ई गवर्नेंस एक मुख्य उद्देश्य है इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन सेवाएं देख सकते हैं, ठीक, तो ये इसका उपयोग है। भारत में डिजिटल सेवाओं के लिए कौन सा पोर्टल प्रयोग होता है? डिजिटल इंडिया पोर्टल, आईआरसीटीसी, गूगल, अमेजन। अमेजन एक ई कॉमर्स साइट है, गूगल सर्च इंजन है, आईआरसीटी इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन का होता है, ट्रैफिक एंड कैटरिंग होता है ना, उसके लिए होता है, ट्रेन एंड कैटरिंग। तो यहाँ पे ये तो है नहीं, टूरिज्म एंड कैटरिंग होता है आईआरसीटी नाम, इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ टूरिज्म एंड कैटरिंग। कैटरिंग का मतलब खाना पीना, ठीक। तो डिजिटल इंडिया पोर्टल इसका सही विकल्प है। उमंग ऐप प्रोवाइड्स एक्सेस टू, उमंग ऐप किन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है? वीडियो स्ट्रीमिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज, सोशल मीडिया, शॉपिंग। तो क्या है इसका सही विकल्प? गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज तक उमंग ऐप पहुंच प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव? निम्न में से कौन ई गवर्नेंस पहल नहीं है? ई हॉस्पिटल, ई डिस्ट्रिक्ट, ई मार्केट प्लेस, ई किराना। तो देखो ई हॉस्पिटल तो है, ई डिस्ट्रिक्ट है, मार्केट प्लेस है, बट ई किराना कोई गवर्नेंस पहल नहीं है। इसका सही विकल्प डी है। कौन सा हो जाएगा? डी। डिजी लॉकर इज यूज्ड टू, आपको पता है आपका CCC का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पे ही फैच होगा जब आप CCC पास कर लेंगे। और हाँ, अब आपको CCC करने के लिए, अगर आप CCC करने जा रहे हैं, आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको एक पैन नंबर की जरूरत होगी। पैन नंबर क्या है यहाँ पे? परमानेंट एजुकेशन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर। अब ये आपको आपकी संस्था से मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको जनरेट करनी पड़ेगी अपार आईडी। क्या जनरेट करनी पड़ेगी? अपार आईडी। और अपार आईडी कैसे जनरेट होगी? तो इसके लिए आपको अपने डिजी लॉकर पे आ जाना है, और डिजी लॉकर पे आकर के अपार आईडी जनरेट कर लेनी है। अगर आपके संस्था या स्कूल में है तो आप वहां से भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक। तो डिजी लॉकर का उपयोग किस लिए होता है? स्टोर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए। Which platform is used for direct benefit transfer? DBT, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। DBT के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग होता है? भीम, डिजीलॉकर, आईआरसीटीसी, आरोग्य सेतु। तो इसमें भीम ऐप का उपयोग करते हैं DBT के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए। ई गवर्नेंस हेल्प्स इन, ई गवर्नेंस किस में सहायता करता है? हाइडिंग इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन ब्राइबरी, फास्ट गवर्नमेंट सर्विसेज, डिलेड प्रोसेस। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? फास्ट गवर्नमेंट सर्विसेज। व्हाट इज माई गव? माई गव क्या है? माई गव क्या है? सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, शॉपिंग साइट है, बैंक पोर्टल है, म्यूजिक ऐप। तो क्या है? सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, जहां पे आप अपने भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में और कई तरह के लाभों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं माई गॉव पे।
साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जाने वाले उद्घोषणाओं को भी आप यहाँ पे देख The National E-Governance Plan (NEGP) was launched in राष्ट्रीय ई गवर्नेंस NEGP योजना कब शुरू की गई थी? 1999, 2006, 2014, 2019। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना मोदी सरकार से पहले 2006 में की गई थी। कांग्रेस सरकार 2006 में ही इसकी पहल हो गई थी, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। अगला प्रश्न है, जीमेल इज डेवलप्ड बाय, जीमेल किसके द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, एप्पल। तो इसमें क्या है कि जीमेल जो सेवा है वो किसके द्वारा की गई थी? इसमें ये की गई गूगल के द्वारा। जीमेल जो सेवा है वो गूगल द्वारा लॉन्च की गई। ईमेल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी गूगल के फीचर है जीमेल। जीमेल पे क्लिक करके आप ईमेल भेज सकते हैं। याहू का क्या होता है? हॉटमेल। याहू का क्या है? हॉटमेल। याहू हॉटमेल। और एप्पल का अपना अलग है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का याहू मेल के नाम से है और माइक्रोसॉफ्ट का आप हॉटमेल या आउटलुक है, आउटलुक से भी आप कर सकते हैं। ईमेल कैन बी सेंड टू, ईमेल किसे भेजा जा सकता है? ईमेल किसे भेजा जा सकता है? वन पर्सन ओनली, मल्टीपल पर्सन, योरसेल्फ ओनली, फ्रेंड्स ओनली। आप कई पर्सन्स को ईमेल भेज सकते हैं, मल्टीपल पर्सन्स। फेसबुक इज ओन्ड बाय, फेसबुक का स्वामित्व किसके पास है? ये जरूर बताएं। फेसबुक से बहुत पैसा कमा लिया है एलन मस्क, गूगल, मेटा, अमेजन। तो इसका सही विकल्प है मेटा। मेटा के पास में फेसबुक का स्वामित्व है करंट में। आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाने के लिए पहले मेटा पे अकाउंट बनाना, इंस्टा पे अकाउंट बनाना है तो भी आपको फेसबुक, इंस्टा किसी पे भी बनाना है या एक्स पे आपको बनाना पड़ेगा मेटा पे अकाउंट। ठीक, तो ये मेटा पे बना, मेटा पे ही आपका अकाउंट बना। व्हाट इज द यूज ऑफ ड्राफ्ट एंड ईमेल? ईमेल में ड्राफ्ट का उपयोग क्या है? सेंड मैसेज, डिलीट मैसेजेस, अनसेव्ड मैसेजेस, अनसेंडेड मैसेज। जो अनसेंडेड मैसेजेस होते हैं वो आपके ड्राफ्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन इंडियन गवर्नमेंट पोर्टल? इनमें से कौन एक भारतीय सरकारी पोर्टल है? ट्विटर, व्हाट्सएप, माई गॉव, इंस्टाग्राम। इसमें क्या है? माई गॉव एक वेबसाइट है जो भारतीय सरकार द्वारा चलाई जाती है, माई गॉव। सोशल मीडिया कैन बी मिसयूज्ड फॉर, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किसके लिए हो सकता है? स्टडिंग, साइबर बुलिंग, बैंकिंग, ड्राइविंग। किसके लिए हो सकता है? तो यहाँ पे ये प्रयोग कर सकते हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो सकता है साइबर बुलिंग के लिए। साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग एक ऐसा अपराध होता है जिसमें आपकी फोटो लेकर के उसमें नग्नता लाई जा सके और नग्नता ला करके आपको ब्लैकमेल किया जाए, ठीक है, या फिर आपको बार बार परेशान किया जाए, टॉर्चर किया जाए। तो ये सब आपके साइबर बुलिंग कहलाते हैं। आपकी फोटो का उपयोग कर लिया जाए या फिर आपके फ्रेंड्स को कांटेक्ट करके उससे पैसे ऐंठ लिए जाएं, ये सारी चीजें जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड आप कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, तो वो साइबर बुलिंग। या किसी के लिए आपने गलत शब्द बोले, अपशब्द बोला है, तो ये एक तरह से सोशल एटिकेट में नहीं आता, इसलिए साइबर बुलिंग एक तरह का अपराध है जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी। ओटीपी इज यूज्ड फॉर, ओटीपी का उपयोग किस लिए होता है? भाई ओटीपी का उपयोग क्या होता है? ओटीपी का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड। और वन टाइम पासवर्ड का उपयोग किस लिए करते हैं? कोई भी यूजर ऑथेंटिकेशन करनी हो तो। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए नहीं। वेरिफिकेशन, आप वेरिफिकेशन करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, तो टाइपिंग के लिए नहीं होता है। स्कैनिंग के लिए नहीं, किसके लिए होता है? वेरिफिकेशन के लिए।
कि आप ही यूजर हो या नहीं, आप ही ऑथेंटिक पर्सन हो या नहीं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत ऐप इज रिलेटेड टू, स्वच्छ भारत ऐप किससे संबंधित है? फूड डिलीवरी, क्लीनलीनेस मिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे। जैसे कि उसके शब्द से ही पता चल रहा है, स्वच्छ मतलब क्लीनलीनेस, तो ये क्लीनलीनेस मिशन है स्वच्छ भारत ऐप, उसका इसी के अंतर्गत बनाया गया ऐप है। विच साइट अलाउज यू टू अप्लाई फॉर अ पैन कार्ड ऑनलाइन, कौन सी साइट आपको पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देती है? फेसबुक, एनएसडीएल, अमेजॉन, व्हाट्सएप। इसका सही विकल्प है एनएसडीएल। एनएसडीएल संस्था आपको ऑनलाइन पैन कार्ड का आवेदन करने की अनुमति देती है। ठीक। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड का उद्देश्य क्या है? वोटर लिस्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट, लाइसेंस। तो आधार कार्ड इज यूज टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया लॉगिन कैन बी यूज फॉर, सोशल मीडिया लॉगिन का उपयोग किसके लिए हो सकता है? स्टार्टिंग अ कार, लॉगिंग इनटू वेबसाइट, मेकिंग फूड, क्लीनिंग स्क्रीन। सोशल मीडिया लॉगिन का उपयोग लॉगिंग इनटू वेबसाइट्स, वेबसाइट्स में लॉगिन करने के लिए हो सकता है। आरोग्य सेतु ऐप वाज लॉन्च्ड फॉर, आरोग्य सेतु ऐप याद होगा कोविड-19 की लहर के दौरान 2019 में भारत सरकार द्वारा एक ऐप शुरू किया गया था जिसका नाम दिया गया था आरोग्य सेतु ऐप। ये कोविड से पीड़ित व्यक्तियों की पहचान करता था और उनको आपके लोकेशन में दर्शाता। तो ये क्या है? हेल्थ ट्रैकिंग ड्यूरिंग कोविड का सही विकल्प। ई ऑफिस यूज्ड बाय, ई ऑफिस का प्रयोग कौन करता है? फार्मर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्कूल चिल्ड्रन, ब्लॉगर्स। तो ई ऑफिस का प्रयोग करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, से आप कई तरह के गवर्नमेंट सेवाएं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ डिजी लॉकर, डिजी लॉकर की कौन सी विशेषता नहीं है? डॉक्यूमेंट स्टोरेज है, ऑफिशियल सर्टिफिकेट अपलोड है, शेयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, और वॉच वीडियोस, क्या वीडियो देखने की सुविधा डिजी लॉकर में मिलती है? नहीं ना, तो ये इसका सही आंसर है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सही का निशान इसलिए लगाया कि ये इसकी सेवाएं हैं। ठीक है, ये सही विकल्प कौन सा है इसका? डी नंबर का वॉच वीडियो, नॉट अ फीचर। What does DBT एम for? DBT का उद्देश्य क्या है? DBT का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। क्या है? डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। ठीक, DBT, DBT। ठीक, तो ये क्या है? DBT का उद्देश्य क्या है? डुप्लीकेट ट्रांसफर नहीं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी, तो इसका ये विकल्प सही है। हु कैन यूज माई गॉव पोर्टल, माई गॉव पोर्टल का उपयोग कौन कर सकता है? ओनली ऑफिशियल्स, ओनली स्टूडेंट्स, ऑल सिटीजन, ऑल बिजनेसमैन। तो भाई ये माई गॉव किसी भी सिटीजन द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है। विच मिनिस्ट्री हैंडल्स डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को कौन सी मंत्रालय संचालित करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन का मंत्रालय नहीं, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को संचालित किया जाता है। CSC स्टैंड्स फॉर, आप गए होंगे कई बार कॉमन सर्विस सेंटर पे, जहां से आप अपने आजाद निवास बनवा सकते हैं। कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जिनको आप सेवाएं ले सकते हैं, खतरा खतौनी ले सकते हैं। ठीक, तो ये कॉमन सर्विस सेंटर होता है। क्या होता है? कॉमन सर्विस सेंटर, इसको ध्यान रखना है स्पेलिंग को, कॉमन सर्विस सेंटर। ई हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू, ई हॉस्पिटल किससे संबंधित है? ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन हेल्थ केयर, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, ऑनलाइन हेल्थ केयर के लिए होता है ई हॉस्पिटल। द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया इन गवर्नेंस इज, शासन में सोशल मीडिया का लाभ क्या है?
वेस्ट टाइम, स्प्रेड रूमर्स, क्विक सिटीजन फीडबैक, प्रमोट मूवीज। तो क्या है इसका? वेस्ट टाइम समय बर्बादी नहीं, स्प्रेड रूमर्स गलत अफवाहों को फैलाना, अफवाह होता है रूमर्स, ठीक है, तो अफवाहों को फैलाना नहीं, प्रमोट मूवीज मूवीज को प्रमोट करना नहीं, तो क्या है? क्विक सिटीजन फीडबैक नागरिकों के तत्काल फीडबैक को प्राप्त करना, तुरंत प्रतिपुष्टि आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसमें महत्वपूर्ण 50 प्रश्न ही थे